एक वंडरफुल कहानी है। लेसन 2 बिल इज मैजिक। बिल इज मैजिक का मतलब जादू। मैजिक माने जादू, बिल माने बिल होता है यानी जादू, यानी कि जादू। एक छड़ी है, ये जादू की छड़ी है। क्या है? जादू का ब्रश। ठीक है ना। जैसे टहनी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, ये देखो, ये कुछ पंक्ति लिया है कि नहीं, डंडी लिया है। इसी की टहनी की डंडी है, इसी बरगद की ये टहनी की क्या है, डंडी है। किसकी है? इसी की तो डंडी है, जाहिर सी बात है। और ये किताब कौन सी किताब है? इंग्लिश। यू कैन से नथिंग, नो प्रॉब्लम। कौन सा पब्लिकेशन है? गार्डिनिया पब्लिकेशन। ठीक ना। पब्लिशर इसके प्रकाशक कौन है? गार्डिनिया पब्लिकेशंस। ठीक है ना। ठीक। और किताब का क्या नाम था इसका? पल्स ऑफ इंग्लिश है ना, रिटन बाय द गौरव गोयल, एम इंग्लिश। ठीक है ना। देखो, वंस अपॉन अ टाइम। अब यहाँ पहले कहानी की स्टोरी को हम लोग समझ लेते हैं। एक लड़का है। पहली बात तो ये, इसके पास मैजिक हो जाता है, इसके ये कुछ काम करता रहता है अपना दिनचर्या का। ये लड़का अनाथ रहता है। स्टोरी ये है, कहानी ये है कि ये लड़का अनाथ रहता है। इसके सारे रिश्तेदार, मतलब जो भी इसकी माँ रहती है, गुजर जाती है। गुजर मतलब मर जाती है, यानी उसका कहानी क्या हो जाता है, एक्सपायर नहीं, ख़त्म हो जाती है। तो उस इसी लड़के के इर्द गिर्द की ये कहानी है। तो देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करो। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ये क्या किस लिए रखी हो? हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए पुअर आर्फन बॉय नेम्ड बिल्लू। आर्फन का मतलब होता है अनाथ। आर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ। देयर वाज ए पुअर आर्फन बॉय। वहाँ एक अनाथ लड़का था जिसका नाम बिल्लू था। एक समय की बात है, एक अनाथ लड़का था जिसका नाम बिल्लू था। जिसका नाम क्या था? बिल्लू। तो लाउडली बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर द हिल्स। ही लिव्ड, लिव्ड भी पढ़ते हैं, लाइव्ड भी पढ़ते हैं। ही लिव्ड माने वह रहता था, इन अ स्मॉल, इन माने में, स्मॉल माने एक छोटे, विलेज माने गांव में, नियर द हिल्स पहाड़ी के। हिल्स माने क्या होता है? पहाड़ी की। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर द हिल्स। वह रहता था, मतलब कि वह पास में पहाड़ी के नज़दीक एक गांव में रहता था। वह पास में पहाड़ी के नज़दीक एक गांव में रहता था। ठीक ना। वह रहता था इन स्मॉल विलेज, वह पहाड़ी के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है। वो नियर द हिल्स यानी पहाड़ी के पास, नियर माने पास, यानी पहाड़ी के नज़दीक रहता था। एक छोटे से विलेज में रहता था। कौन रहता था? बिल्लू रहता था। कौन रहता था? बिल्लू। बिल्लू रहता था। आगे कह रहे हैं कि ही हैड नो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ही हैड, रिलेटिव्स माने क्या होता है? नात, रिश्तेदार, है ना। फ्रेंड्स माने मित्र। तो ही हैड नो रिलेटिव्स, उसके पास कोई मित्र नहीं थे। एंड फ्रेंड्स, और मित्र नहीं थे। मतलब देखो, ही हैड नो रिलेटिव, उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था। एंड और फ्रेंड्स, और मित्र नहीं थे। ठीक है ना। नो बडी वुड केयर अबाउट, नो बडी वुड केयर अबाउट हिम, कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। देखिए, नो बडी माने कोई, वुड गेट केयर माने देखभाल करना, अबाउट हिम उसकी। तो कह सकते हैं नो बडी वुड केयर अबाउट हिम, कोई भी उसका देखभाल नहीं करता था, या कोई उसे देखभाल नहीं करता। देखो, नो बडी वुड केयर अबाउट हिम, उसे कोई देखभाल नहीं करता था। हिम माने उसे या उसको कोई देखभाल नहीं करता था। बात समझ में आई? आगे, बट लेकिन ही वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज लाइविंग स्टाइल। बट माने लेकिन, ही वॉज सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट, बाय हिज लाइविंग स्टाइल, लिविंग स्टाइल, वह अपने जीवन के तौर तरीके से खुश था, लेकिन वह संतुष्ट था अपने जीवन के तौर तरीके से। ठीक है। आगे, ही हैड नो कंप्लेन्स टू गॉड फॉर हिज मिसफॉर्चून। ही हैड नो कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स माने शिकायत। कंप्लेंट्स माने, सीधा बैठो, पहले सीधा पैर को बैठो, सीधा पैर। ही हैड नो कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स मीन्स शिकायत। हाथ हटाओ, हाँ क्या हाथ हो गया। गॉड मीन्स ईश्वर, मिस फॉर्चून मीन्स
दुर्भाग्य। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? ही हैड नो कंप्लेंट्स, उसे ही हैड नो कंप्लेंट्स टू गॉड, उसे भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। फॉर हिज मिसफॉर्चून, इस दुर्भाग्यपूर्ण से, यानी जैसे हम हमारे पास दुर्भाग्य है, लेकिन हमें इस दुर्भाग्य का हमारे ईश्वर से शिकायत नहीं है। हमारे पास माता पिता नहीं है, लेकिन हमें ईश्वर से शिकायत नहीं है। हम जी रहे हैं, कितना भी हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन हमें ईश्वर से शिकायत नहीं है। आगे, ही अर्नड हिज लिविंग बाय वर्किंग एज अ लेबर ऑन एन एग्रीकल्चर फार्म। इसका देखो, अर्नड माने कमाता था, लिविंग माने जीने के लिए, वर्किंग माने काम, लेबर माने मजदूरी या मजदूर, एन एग्रीकल्चर माने एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, फार्म मीन्स खेत। तो इसका हो जाएगा ही अर्नड हिज लिविंग बाय, वह जीने के लिए कमाता था, काम करके, लेबर का, मजदूरी का काम करता था। ऑन एन एग्रीकल्चर फार्म, कृषि के खेत में, वह कृषि के खेत में मजदूरी करके काम करता था और अपनी जीने के लिए वह क्या करता था? कमाता था। ठीक है, धन कमाता था, पैसे कमाता था। इतना समझ में आया? इतना आगे बता दें? मतलब वो कमाता था। हाँ, मतलब वो कमाता था, ड्यूटी करता था। ड्यूटी करता था। जैसे मेरे पापा करते हैं, हम्म, खाना बना के जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ खेत में। खेत में। और कोई प्रश्न? चलो इधर सर, देखो, कुर्सी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चेयर बोलते हैं। अभी शांत रहो। इन हिज स्पेयर टाइम, स्पेयर माने समय, खाली समय, स्पेयर माने खाली होता है। टाइम, अगर स्पेयर टाइम अगर दोनों एक साथ बोला जाएगा तब खाली समय होगा। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई बाबू? बात समझ में आई? हाँ, तो देखो इधर, इन हिज स्पेयर टाइम, खाली समय में, बिल्लू वुड सिट अंडर द शेड ऑफ ह्यूज बनियान ट्री। इन हिज स्पेयर टाइम, खाली समय में वह, मतलब वह बिल्लू, वुड सिट अंडर द शेड, वह बैठ जाता था। कौन? बिल्लू साहब बैठ जाते थे अंडर द शेड, वृक्ष की छाया में। अंडर द शेड का मतलब छाया, वृक्ष की छाया में बैठते थे। अंडर द शेड, शेड माने छाया। आप ह्यूज बनियान ट्री, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे वह खाली समय में बैठ जाता था। जैसा कि देखो, ये बिल्लू नामक लड़का है, ये वृक्ष है जिसका नाम बरगद है, इसके नीचे बैठा है। जाहिर सी बात, यहाँ तक कहानी चल रही है इसके चित्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या होता है कि देयर ही क्या है? देयर ही, वह या वहाँ वह, वुड ड्रा पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स एंड पीपल यूजिंग ट्विंग दैट लुक्ड वेरी लाइफ लाइक। यहाँ पे देखो, देयर ही, यहाँ साफ देखिए क्या, देयर ही, वहाँ वह, वुड ड्रा पिक्चर्स, वहाँ वह तस्वीर बनाता था, ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों की, ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों की, रिवर्स, नदियों की, एंड पीपल, और लोग, यूजिंग ट्विंग दैट, और पीपुल यूजिंग ट्विंग दैट लुक्ड, पीपुल उसके इस इस्तेमाल से, वह ट्विंग का इस्तेमाल करता था। ट्विंग माने टहनी होता है, यानी बरगद की टहनी को ट्विंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शांत रहो तुम बेटा। मतलब लकड़ियाँ। हाँ, लकड़ियाँ, यस। तो वो ट्विंग का इस्तेमाल करता था, किसकी? उसी को लोग, पीपल, जब लोग देखते थे उसके इस इस्तेमाल की गई लकड़ी। जैसा कि देखो, ये इस्तेमाल कर रहा है लकड़ी, कुछ पेंटिंग बना रहा है यहाँ पे पावड़। जाहिर सी बात, देखा जा सकता है। इसी को लोग देखते थे तो क्या होते थे? दैट लुक्ड, लोग देखते थे, वेरी, बहुत, लाइफ लाइक, यानी कि लाइफ, यानी जिंदगी का जो उसका पसंद था, पसंदीदा चीज था, उसी को लोग देख करके प्रसन्न हो रहे थे, या आश्चर्यचकित हो रहे थे। आगे बताएं, आगे देखो। मतलब हंसना। हाँ, बिल्लू डिड नॉट हैव मनी, बिल्लू के पास पैसे नहीं थे। टू बाय अ पेन ब्रश खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जैसे कोई पेंटर पेंटिंग करता तो उसके पास पेन ब्रश होता है कि नहीं? जैसे तुम्हारे घर कोई पेंटिंग किया तो उसके पास पेन ब्रश रही होगी ना, है कि नहीं? दरवाजा जैसे पेंट करता है तो उसके पास भी पेन ब्रश रहती होगी। तो भाई उसके पास पैसे नहीं थे कि पेन ब्रश करे। इसके पास नहीं पैसे थे, इस लड़के के पास थे, इस लड़के बिल्लू के पास। वापस देखो, आप क्यों ऐसे मुझे घूर घूर के ताकते हैं ऐसे? तब कैसे ताकूं? ताकना नहीं होता, देखना होता है। हिंदी में देखना बोलते हैं, इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, लुक बोलते हैं, सी बोलते हैं। सी। हाँ, वाई यू लुक लाइक मी डेंजरस। ओके,
टेन से मतलब आ। देखो छोटी सी बच्ची ये बहुत परेशान करती है मेरे को सर। चलो यहाँ पे देखिए, बिल्लू डिड नॉट हैव मनी, बिल्लू के पास पैसे नहीं थे टू बाय खरीदने के लिए अब पेन ब्रश को, सो इसलिए ही माने वह यूज्ड करता था, इस्तेमाल करता था, ट्विंग्स माने टहनियों का, इन टहनियों बेचारा इस्तेमाल करता था। बात समझ आ रही कि नहीं? सो रही हो क्या जी? नहीं, तब बोल क्यों नहीं रही हो? बोली तो थी। मार के तोड़ ऐसे दो। कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये सो रही है। इधर देखो, तुम्हारी किताब तुम देखो, बच्चे तो जो इसको देखेंगे तो देखबे करेंगे। सो ही यूज्ड, इसलिए वो इस्तेमाल करता था, ट्विंग्स माने टहनियों का, बनियान ट्री, बरगद की टहनियों का, बरगद के पेड़ की टहनियों का क्या करता था? इस्तेमाल करता क्या था। करने के लिए इस्तेमाल करता था? चित्र बनाने के लिए। हाँ, हिज आर्ट वाज मैचलेस, उसके जो कला थे, हिज माने उसका, उसके कार्ट माने कला, वाज मैचलेस, मैचलेस मीन्स बेजोड़ बेजोड़ या अतुलनीय थी, उसका जो एक कला थी बहुत ही बेमिसाल थी। नेक्स्ट क्लास में इतना पढ़ के बढ़िया से याद कर लीजिएगा, कल से यहाँ से बता देंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।